बिलावल ने क्या कहा, उसने ठीक कहा जो उसने कहा कि जो उन्होंने अपने तालिबान के हवाले से जो किया तो किया। हमारे तालिबान हमारे इधर भी माफ़ी दे दी उस चक्कर में, जो उधर से पड़े हुए थे हमारे साथ जो पाकिस्तान में सीनों पर बिठाया और उनके पॉलिसियाँ बनाते हुए। तो वो हमीद गोल साहब बड़े कहते थे हमने अमेरिका को बर्बाद, अमेरिका की ऐसी तैसी पहली हमने खुद को ही बर्बाद किया और आप इस बर्बादी की ऐसी गहराई में फंसे हुए हैं, यहाँ से कुदरत के अलावा हमें कोई निकाल ही नहीं सकता वाला। मेरे पास कोई रास्ता है ही नहीं, कहाँ से खाने। अब खा कौन रहा है, खा रही है हमारी ब्यूरोक्रेसी, जिनका नाम लें तो फिर मार पड़ती है। हमारी सिविल की ब्यूरोक्रेसी और हमारी मिलिट्री की ब्यूरोक्रेसी, और इतना कुछ खा रहे हैं और अब उन्हें तो शर्म भी नहीं आती कि खाना क्या, जो नाम लें तो क्या है। जब पहले वसाइल नहीं थे, अफगान तमाशा शुरू हुआ तो हमारे पास कंटेनरों के हिसाब से लादर आने शुरू हुए। उन्होंने उसी हवाले से सारे अपने खर्चे बढ़ा लिए, अपनी वसाइल और अपने फैसिलिटीज बढ़ा ली, अपने नखरे और ये सहूलत हमें मिलनी चाहिए थी, हमें ये वो करते करते अब जब नहीं है, जब चलो ठीक है वसाइल आए तो हमने इस तरह जिस तरह खान साहब ने आज टेबल सजा दी तो वो तो सजा ले ठीक। जब अब हमारे पास नहीं है तो फिर क्यों हम सादे प्याली चाय का की पर या एक गिलास पानी पर बैठकर क्योंकि इसी के ऐसी के नखरे देखो, एक वार्डा वाले किसी अफसर के या चीफ के नखरे देखो वो क्या कर रहे हैं। इसी तरह हर महकमे में जिधर जाए अल्ले तरल्ले और नखरे ही नखरे, वो नखरों से इस नखरों को निकाल कर अब भी बचा जा सकता है। अब भी निकल नखरों में से सिर्फ 2-3 साल के लिए ये नखरे खत्म कर दे, वापस हम अपनी पुरानी सीट पर वापस आ सकते। लेकिन करना ही किसी ने नहीं, जो नाम लेगा उसको गोली मारने को आएंगे, मुल्क बेचने के लिए तैयार हो जाए। कभी किसी ने नाम लिया था आप हम सब के सामने कि हम कहते थे एटम बम हमारी पावर, अब तो वो बोली लगने लगी है। अब हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं लगा, हम एटम बम भेज। अगले दिन किसी का एक बड़े सियाने का, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसने कहा क्या फर्क पड़ता है अगर एटम बम भेज भी दें, हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, जब हमारे पास वसाइल होंगे नया बना लेंगे। अब यहाँ नौबत बाई जा रही। तो ऐसी सूरतों में, ऐसी कौमों में जब ना इत्तेफाक इत्तेहाद है ना यूनिटी है, और पावर कॉरिडोर वाले जो पावर खां बने लेना, वो कहते थे हमारे जूते चाटते आते हैं, जिसको रास्ता ही इधर दरवाजे से, मैंने खान साहब के तरफ से घर अपने घर जाना है, इस दरवाजे के अलावा रास्ता ही कोई नहीं है। तो खान साहब ने उस वक्त गनमैन बैठा दिया तो मैं कैसे खोलूंगा, इन्हीं की मेहनत करूंगा और क्या करूंगा। वो अपने आप को, जो नलायक बच्चा होता है वो फौज में भर्ती कराते हैं, और जब वो बड़ा हो गया वो कहता है मैं अपने अब्बे का भी अब्बा हूं। अब कब तक इस तरह से इन खर्चों को रोकना होगा, नहीं तो फिर मुल्क को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे जो मर्जी कर। सिर्फ सड़क पर खड़े होकर नारे लगाने से या प्रेस कॉन्फ्रेंस से या कॉन्फ्रेंस से करने से या सेमिनार करने से या इजलास या पब्लिक गैदरिंग करने से कुछ भी नहीं होगा। लीडर लैके फौज तो फौज लैके अदलिया सारे तमाशबीन, भुखा नंगा बंदा जिहड़ा ना वो भी अपने आप को लॉर्ड डलहौजी तो थल्ले नहीं पेंट करता इत्थे, ठीक है। इत्थे सिर्फ इक्को ही काम होना वे जिहड़ा इसदा इख्तिताम वो किवें होना है और वो किस तरीके नाल होना वे, वो तुहानूं समझ आ जाएगी। और साल 6 महीने की गल रहेगी पिछे, जे मल्टीपल पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो ना, और डॉक्टर का जिगर ठीक करे तो वो गुर्दे फेल हो जाते हैं, गुर्दा ठीक करे तो दिल बह जाता है। पूरी कौम जिहड़ी है एवं ही कहने जी आवाम बहुत अच्छी है, तो कोई बंदा पाकिस्तान च ऐसा नहीं जिहड़ा इस मुल्क वास्ते सोचता है सिर्फ मैं अपने वास्ते सोच रहा। कोई पोलिटिकल पार्टी किसी का कोई मंशूर नहीं, इको ही मंशूर है कि 30 तो 300 करोड़ के करना है। कोई पाकिस्तान सरकारी अफसर ऐसा नहीं जो मैं मिले तो ईमानदार हो, रिटायरमेंट तो बाद किताबें अच्छी लिख लेते हैं। कोई पाकिस्तान पोलिटिकल वर्कर ऐसा नहीं जो करप्ट नहीं, ठीक है। होना तुहाडे इहो ही नसीब है, इहो ही जिल्लत है, इसे जिल्लत नाल ही मरना। इन्होंने
डबल गेम की वो तरक्की करके जिस बंदे ने रिफॉर्म की गल की बेहतरी की गल की अच्छाई की गल की वो अपने माँ बाप के पैसे जोड़े है सन चार आने बेच वट के वो फुटपाथ पे किसी कारोबार किसी प्रोफेशन कोई एक नंबर बंदा ना सर्वाइव किया ना करेगा इतने सर्वाइव करेंगे चौधरी नवाज शरीफ मंशा मलक रियाज ए 5 मुल्कों बंदियां का मुल्क है इन्हें तरक्की करनी ये कर सकते हैं लेकिन असं किसी का हाथ नहीं फड़ सकते या तो अल्लाह ताला सानू इन्नी इस्ताद दे दे कि असं हाथ फड़न जोगे होइए तो फिर मैं समझना कि अदरवाइज तुम ये देख लो पंजाब सिंध हुकूमत अपना KPK सारा अगले दिन मेरे ख्याल बाब इख्तियार साहब आए सन अपना इख्तियार की नाम से उन्होंने इंतखाब खान साहब मैं बड़ा है कि यार देखो असं उतों आने मुल्क की अपने माँ प्यो की कबर की मुहब्बत वास्ते अगर नोई शाह साहब कैसे अपना फेस करना है रोड शेडिंग बिल आया है जी 3000 कुछ था गैस का और यकीन करो 4 दिन तो ठंडे पानी ना आना आ रहा ये हाल है सर गैस ही नहीं आ रही बिल ही बिल आ रहे हैं हर घर का ये हाल है ना हर घर का ये हाल होगा अमीर आदमी वो भी रो रहा है गरीब आदमी वो भी रो रहा है सफेद पोशी तो खत्म हो गई है हाँ मैं समझना सर कि ये अच्छा है कि असं लोग ये बह के अपना खास कर लेने ये भी साढ़े को है इस तो अलावा शाह साहब ने ड्यू रिस्पैक्ट जिस तरह उन्होंने कहा कि तुसी साढ़े लीडर्स हो तुसी साढ़े कायस हो तुसी ये देख लो मैं समझना मैं अक्सर ये गल करना जी कि मैं बाय वर्चू कि जी अपना बॉर्न गुरु आई मुसलमान किया जिस बंदे ने अपनी जिंदगी गवा दी जिस बंदे ने वो कदर ही नहीं अमन से चिट्ठे ने इन्हों की कदर नहीं की जिन्हों खड़ा किया उन्हें एक अपना समगलर के बेटे ने भी एक अपना उन्होंने लिया के सैकटरी जनरल बना लिया फिर तुम ये देखो मेरा सदर जड़ा नईम हुसैन चट्ठा उन्हें अपने बेटे शाह साहब PTI के इलेक्शन लड़ा रहे ਹੁਣ ਜੱਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਜੱਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਸੂਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਕੀ ਹੈ ਆਹੋ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ बाग बाग कर दे अगर चमन को वीरान तो क्या होगा जो हूँ तामीर में तकरीब के सामान तो क्या होगा कफस से छूट कर पहुँचो हम नशीनों जो तुम नशे मन तक नशे मन भी जो बन जाएगा जिंदान तो क्या होगा सियासतदानों जिनकी आपने मिसाल दी है वही इनकलाब की बातें आज फिर वही कर रहे हैं इस्लाह की बातें मुल्क बचाने की मुल्क बनाने की किसी ने कहा था असर खाक होगा तेरी बातों का ज़माने पर असर खाक होगा तेरी बातों का तो खुद एक मुस्तकिल तनकीद है अपने फसाने की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहब्बे वतन भाई दोस्त साथी बैठे मुझे खुशी ये है कि दर्द एक जैसा है और अगर दर्द और बीमारी एक जैसी हो तो दवा भी फिर एक जैसी हो सकती है हमारे पास तशखीस है आम आदमी के पास भी दानिश्वर के पास भी हम मसाइल बड़ी खूबी से बयान करते हैं और पाकिस्तान को नुकसान जो पहुंचा है और जिन हालात में एक तो होता है ना बेखबरी जी माशाल्लाह हर आदमी अवेयर है इससे अब इसका हल क्या है नंबर 1 हमारी अपनी जो दोस्तों की टीम है हम में सब एक जैसे हैं किसी ने ये नहीं सोचा किसी एक को हम नहीं करना जरे जरे से पहाड़ और कतरे कतरे से एक को अगर आप किसी को आगे लगाए ना हम 10 नारे लगाने वाले हो ना तो यकीन माने दूसरे भी सुनने वाले हो तीर भी उड़ता मुरीद उड़ाते हैं ये वर्कर जो होते हैं या साथी जो होते हैं जो भाई होते हैं वो किसी को लीडर बनाते हैं शुरू कहीं से भी आप देख लो जो घर में 4 साथी होंगे हम बच्चे के साथ मिलकर रास्ता कैसे बनाया जाता है
चला दे आप तो ठंड में नहीं दी आज 50 साल भाई नहीं बना रहे चाय बना चाय कभी कभी ख्याल आता है कि यार गलती की हमें चाहिए ये था कि हम भी कोई मोहब्बे वतनों को इतना सपोर्ट करते, चाहे वो जायज़ तरीके से होता नजायज से आज किसी काम आते हैं। हमारे बसरे वतन हमारे, जिसे ज़ार साहब ने कहा कि दिल तो चाहता है लगा दूँ आप कोई दूर को, फिर ख्याल आता मूसा भी वतन हो जाएगा कि जेल में ना कर सकते काराने का बोझ पुराना बोझ सारे अपने अपने प्रॉब्लम। ये तरीके जो होती हैं इससे ज़्यादा हालात ख़राब नहीं चलती हैं और लोगों ने बड़ी बड़ी कुव्वतों का सुपर पावरों का तारीफ भरी पड़ी है। चीन से यूरोप तक चले जाए, अरब से लेके आप इधर ऊपर रशिया तक चले जाए, जब हम देखते हैं तो इससे ज़्यादा हालात ख़राब थे। वो तो माकूम थे। खुशकिस्मती से अभी तक एक खिता भी हमारे पास है, ज़राए भी हैं। मेरी अर्ज़ तो ये है कि जैसे शाह साहब ने फरमाया, जी साहब ने, कि इस मुल्क के वो अखराजात और वो शहनशाहियाँ और बादशाहियाँ फौज की, ब्यूरोक्रेसी की, इन बड़े लोगों की ये सुधर जाए तो आज रोटी कपड़ा मकान 3 बेसिक नीड्स है पूरी दुनिया में इंसानी फितरत में, वो इस मुल्क में काफ़ी है। कपड़ा यहाँ बन सकता है, रोटी इतनी गंदम हो जाती है, चावल हो जाती है, और तीसरा इतना इलाका पड़ा है कि एक रहने के लिए उसको जगह मिल सकती है अगर बनाना चाहे तो। ये चीज़ें होते हुए हम क्या करते रहे हैं अपनी अय्याशी के लिए कि या दूसरों के मकासद के लिए अपने मुल्क को दांव पे लगाते रहे हैं, बेड़ा गर्क करते रहे, ये सबको पता, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन आज के दौर में ये जिस तरह इन्होंने तजिया किया है कि 6 महीने, कोई कहता है 1 महीना, कोई कहता है 2 महीना, दिवालिया हो गया तो फिर पता लगेगा मुल्क का, तो ये हम अफसोस करके अगर बैठ जाएं और इंतज़ार करें तो ये कहते ये है कि जब अजाब आता है, सलाब आता है, तो गरीब अमीर नेक या काफर को नहीं देखता, फिर बहा के ले जाता। तो आज हमें सोचने की ये ज़रूरत है कि वो सारे तजर्बे, सारे गुर जो हैं इस मुल्क के लिए, जैसे मेरी एक सोच है, रोज़ कह रहे हैं जी डॉलर स्मगल हो रहा है, गंदम स्मगल हो रहा है, भाई वो ये तो तुसी भी कर लो। आज ब्लैक मनी जो है उस उन्हीं को 10 बंदों को बैठा लो, वो कहते ये है, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा एक कख बंद कर लो, तुम किन्ने को डालो चाहिए, और जिन्हें मतलब बैठे नहीं। दूसरा ये है कि स्मगलिंग लफ्ज़ जो है वो तो हाबी हमारा मुल्क है, वो अफगानिस्तान से आए, कहीं से भी आए, एक बोरी यही होगा ना किधर काफ़ी है, तो वो इतों ही जाती है, उतो बना के फिर सारी चीज़ें साढ़े को आशिश क्या आजकल नवियां भी आइस पता नहीं क्या राइस वो निकले है, उतों आ रही है, इतने नहीं होने रहे। अगर वो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ का कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलता। हम इस्तेमाल हो रहे हैं, किसी वजह से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। एटम बम बनाना है तो हमें पता है कहाँ से हमने स्मगल करके लाना है। एटम बम बनाना है तो एक मछेरा जो है वो भी रख के स्मगल करके ले आता है। तो ये तो पाकिस्तान बचाने पूरे की बात हो रही है। ये सारी चीज़ें हमें बैठ के 4 बंदे बैठ जाए कमरे में, इन लीडरों से पूछने की जरूरत है कि बेचारों के मुफादात इतने ज़्यादा या इतने खुले पंजाबी च कहते हैं कि वो पैर कढ़ना भी चाहना एक इशारा होंगे तो उन्होंने कभी लीक होंगी है वीडियो, कभी आप लीक हो जाते हैं, वो तो बोल ही नहीं सकते। एस्टेब्लिशमेंट किसी को आगे नहीं लाती जब तक उनका वो पूरा निज़ाम तैयार नहीं कर लेते, उनकी स्टोरी उनके हाथ में नहीं होती, वो सिर्फ दिखाते हैं चेहरा भाई जी कितों बोल रहे हो, तुम दिखाइए फिर फाइल वो रिकॉर्ड यू आर राइट। 3-4 जगह हमने देखा, माफ़ी चाहता हूँ ज़रा बात समझाने के लिए कर रहा हूँ, सब आपको आती है। मिसाल हमारे जगह साहब जिन्होंने बात की नीट क्लीन होना, क्या भाई तो नीट क्लीन होगा मुल्क का की बनया, तो उसकी फाइल पे लिखा हुआ था नॉट मैनेजेबल, ऊपर दिक्कत जानी सी गल एक
एक दिन मुशर्रफ साहब ने सोचा कि इन्हों बना दिए सदर चौधरी शुजात की जगह ते दो अपने बोले कि 11 बजे तो पहले उन्हें उठाएगा कौन। नवाब आदमी मिले ना मिले लो जी, किसी में एक क्वालिटी होना नहीं है कि इकट्ठी करके हमें तरीके हम बता देते हैं, वो जो बुरे हैं। बेहतरीन आदमी हमें चाहिए इस मुल्क का मुकदमा लड़ने के लिए एक वकील। मुकदमा इस वक्त वहां पे है डेथ और उसके पाकिस्तान का, और वो वकील जो है वो एक सियासतदान भी होना चाहिए। हम सारे पीछे खड़े होंगे, ये बिस्मिल्लाह है कि ये केस है भाई, और ये आप पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं। आप शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह कहाँ से करनी है। सुबह आपका टीवी जो है ना इतनी कवरेज करेगा कि 10 दिन तक एक जूता पड़ जाए ना किसी जलसे मीटिंग में, तो जूते वाले का पता नहीं जूता खूब चलता है, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अगर एक जूता भी होगा ना कि तय कर लो कि जो कुछ भी होएगा बाहर सानू मतलब जो होगा देखी जाएगी, लेकिन ये जूता प्रिंट जिन्नी की साड़ी मदद से एक बार कर जाएगी। किसी सियासतदान का घेराव करने हैं, सुबह खबर देखो की होती है ना, पार्लियामेंट के सामने बैठने कोई फायदा नहीं, गवर्नर हाउस के सामने किसी एक बंदे को घेर लो, तो 40-50 बंदे जिथे खलोते बाकी मजमा और माल रोड आपे रुक जाते। तरीका यह है कि तुसी होना पॉजिटिव सियासत, इखलाकी सियासत, ज़ुबानी सियासत और दर्द की सियासत से निकलें और तय करें कि चाहे जेल जाना पड़े, रेल जाना पड़े, एक आखिरी ट्राई जरूर करनी चाहिए। ये तो एक मिसाल है। दूसरी मिसाल ये है, सारी जिंदगी के रास्ते हैं, इनके भी हैं, उनके भी हैं, थोड़े बहुत हमारे भी पूरे पाकिस्तान में ज्यादा थोड़ी। एक दफा हम अगर कोशिश करें तो पाकिस्तान के सैकड़ों नहीं हजारों दोस्त हमारे एक दफा इकट्ठे हो जाए कि हम अपना दर्द और पाकिस्तान के बचाव का एक तरीका उनके सामने रख दें। उसके बाद छोटा गड्डी से पेट्रोल जो कि साढ़े को पैसे आने और कुछ नहीं, तो हर शहर में पाकिस्तान के प्रेस क्लब मौजूद है, किसी फीस लेंगे किसी नहीं भी लेंगे, 5-10 हज़ार रुपये कोई हर्ज नहीं देगा, तो उत्थे कोई छापेगा थोड़ा या ज्यादा छापेगा, थोड़ी एक तारीख ये सारी एजेंसियां थोड़े मगर लग जाएगी। इन्होंने रातों रात की होया जी, इन्होंने या तो खौफ होंगे या लालच होंगे, फिर तुम पूछते हैं सियासतदानों का भी हाल है। या फिर ये तरीका है कि अगर आप निकल सकते हैं, ये दूसरा हिस्सा है। सरदार साहब का भी खास तौर पर, और दाद साहब का तो हुक्म था कि आज पहुंचना है, आ गए हैं हम सारे। तो भट्टी साहब बहुत से सवालात होते हैं, सबके दिल में होते हैं, सवाल जवाब की महफिल और होती है, यहाँ सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आपको मौका मिला, आपने भी राय दी। एक बात तो ये है कि मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि इस्लाह हो नहीं सकती, मुआशरा सुधर नहीं सकता। ये मुल्क सुधरेगा, ये मुआशरा भी ठीक होगा, सियासत भी ठीक होगी, मईशत भी ठीक होगी, मुआशरत भी ठीक होगी इंशाअल्लाह। एक तो हमारा जो दीन है, दीन इस्लाम, वो हमें मायूसी से मना करता है, मायूसी कुफ्र है। और जहाँ तक सियासी कारकुनों की बात है, वो एक मैं फिक्रा सुना करता था कि सियासी कारकुन जो अंधेरे में रोशनी की तलाश करे, लेकिन उस पर मेरा एक अपना फिक्रा है कि सियासी कारकुन वो होता है जो रोशनी पैदा करे। तलाश का मतलब तो ये कि रोशनी है कहीं, उसने तलाश करनी है। सियासी कारकुन का काम है रोशनी पैदा करना, बुरे से बुरे हालात में भी अपनी कोशिश करना। एक वक्त था कि इसी शहर में
हम सकते थे। अगर हम एक कमरे में बैठकर मीटिंग करते थे तो हमला हो जाता था, FSF वाले उठा के ले जाते थे। आज तो बात की ना दार साहब ने कि वो कोई बात करे किसी के फौजी जर्नैल के खिलाफ तो वो उठा के ले जाते हैं। उस वक्त तो फौजी जर्नैल नहीं उठाते थे, लेकिन FSF वाले उठा के ले जाते थे, जुलाई कैंप बना देते थे। इसी शहर में 74 में मेरे जिस्म पर 50 से ज्यादा लाठियों के निशान थे, क्योंकि अमीर मार्शल असद खान को लेने के लिए गए थे। 1974 की बात है। आज आप सियासत कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ये माहौल जो तब्दील हुआ क्यों हुआ? मुझे याद है कि जब सूबाई असम्बली का 9 अप्रैल 1977 को इजलास था, तो यही क्वींस रोड पर 3 खवातीन की क़यादत में एक जुलूस निकला था। बेगम आमना असगर खान, बेगम अफीफा ममदोद और महबूना मुश्ताक। मुझे उस वक़्त से उनके नाम याद है, और उसमें हजारों खवातीन थी। क्या PNA की मूवमेंट में या अयूब खान के खिलाफ जो मूवमेंट थी उसमें नौजवान नहीं थे? स्टूडेंट थे, उसमें भी नौजवान थे। PNA की मूवमेंट में भी थे, MRD की मूवमेंट में भी थे। जब भी कभी कोई तहरीक चली है, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ के मिडिल क्लास ने